बच्चों, आज हम राष्ट्रीय शक्ति पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति में हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, परिभाषा एवं राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, भूगोल, राष्ट्र क्या है और शक्ति क्या है। उससे पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्र और राज्य में क्या फर्क है। राज्य के तत्वों में आते हैं जनसंख्या, क्षेत्रफल और संप्रभुता, जबकि राष्ट्र के लिए ये जरूरी नहीं है। राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र का ये अर्थ है कि जनसंख्या का ऐसा समूह जो कि जाति, धर्म, मातृभूमि, भाषा, इतिहास, संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित दृढ़ भावना से बंधा हुआ होता हो। मीन्स भावना और मनोबल जरूरी है। एकजुटता, एकता की भावना राष्ट्र के लिए जरूरी है। अब हम देखेंगे शक्ति क्या है। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के विचारों को प्रभावित करके उनसे अपना वांछित काम करा लेता है और अवांछित करने से रोकता है, वही शक्ति है। और राष्ट्र के संदर्भ में यह है कि किसी राष्ट्र की क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति है, जिसके बल पर वो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित कर सके। राष्ट्र की इसी क्षमता को राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की आशाओं को पूरा करती है, राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती है। एक राष्ट्र के लिए राष्ट्र की शक्ति होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा हेरल्ड लासवेल ने शक्ति को प्रभाव के रूप में प्रयुक्त किया है, तो कैटलिन और मॉर्गेंथो ने इसे नियंत्रण के रूप में माना है। शक्ति के रूप में मैकाइवर बताते हैं कि व्यक्तियों और व्यक्तियों के व्यवहार को केंद्रित, विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय शक्ति पर। तो राष्ट्रीय शक्ति में कहते हैं, मॉर्गनथाउ की परिभाषा सबसे अच्छी है। हंस जे मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव और नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। हंस मॉर्गनथाउ ये बताते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति में तीन बातें होती हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है, विचारों पर भी प्रभावित करता है और नीतियों पर भी प्रभावित करता है। दूसरी बात, ये ना केवल प्रभावित करता है बल्कि नियंत्रण भी रखता है। तो अब राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ और परिभाषा हमने देखी है। अब राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति जो है ये इसका अस्थायी स्वरूप है, इसके बदलता ही रहता है, एक ही नहीं है। दूसरा, तुलनात्मक रूप से राष्ट्रीय शक्ति जो है कभी इसका कोई सा तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कोई और दूसरा तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है। शक्ति की दृष्टि से कभी भी दो राष्ट्र समान नहीं होते हैं, किसी की शक्ति ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। सभी राष्ट्रों का इसमें समान महत्व नहीं होता है, सभी तत्वों का समान महत्व भी नहीं है। ये देखेंगे, कभी कोई सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, कभी कोई सा महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय शक्ति जो है अलग अलग होती है। अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शक्ति है इसके बारे में विलियम एबर्नस्टीन ने ये कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति जो है कि कोई एक राष्ट्र की शक्ति मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक होती है, जो कि मित्र राष्ट्रों की संख्या पर भी निर्भर करती है, नागरिकों की देशभक्ति पर निर्भर करती है, उनके मनोबल, संस्थाओं का लचीलापन, तकनीकी ज्ञान, रहस्यों को गुप्त रखने और कष्ट सहन करने की क्षमता जैसे अमूर्त गुणों का परिणाम होती है। राष्ट्रीय शक्ति को पॉमर और परकिंस ने दो भागों में विभाजित किया है। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व गैर मानवीय भी होते हैं और मानवीय भी होते हैं। गैर मानवीय में भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों को शामिल किया गया है, जबकि मानवीय में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएं, मनोबल और नेतृत्व को शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति कई प्रकार की होती है। इसके जो प्रकार देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार, सैनिक शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है, आप सब जानते हैं पैसे की शक्ति आर्थिक शक्ति है, सेना की शक्ति सैनिक शक्ति है,
और मनोवैज्ञानिक शक्ति, दिमाग की शक्ति, मनोबल की शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, विचारों की शक्ति, ये मनोबल मनोवैज्ञानिक शक्ति है। और शक्ति का प्रयोग करने के ढंग भी अनेक होते हैं। शक्ति का प्रयोग अनुनय के द्वारा भी होता है, पुरस्कार के द्वारा होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से शक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं, भौतिक रूप से होता है, आर्थिक रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं, राजनीतिक पुरस्कार और दंड के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बल के रूप में राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग होता है, प्रभुत्व के रूप में राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कौशल के रूप में भी राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में सबसे पहले भूगोल की बात आती है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में भूगोल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा तत्व माना जाता रहा है। भूगोल के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल की, कि उसका आकार कितना है, फिर हम देखेंगे उसकी जलवायु, उसका मानचित्र कैसा है किसी भी देश का, उसकी स्थल आकृति या भू आकृति कैसी है और उसकी अवस्थिति कैसी है। धन्यवाद। अब हम बाकी कल